तो भाई इस बार जिन लोगों ने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या फिर रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th लेवल के लिए फॉर्म भरा है, समझो उनकी तो निकल पड़ी। इस बार आपके मजे मजे, आपकी तो इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। और जिन लोगों ने ये सोचकर इस बार एनटीपीसी के लिए फॉर्म नहीं भरा कि यार पिछले बार तो भरा था, कट ऑफ इतनी हाई गई, कंपटीशन इतना ज्यादा था, सिलेक्शन हुआ नहीं, इस बार कहां से सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत कम थी। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। और हाँ गाइस, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन यार एनटीपीसी में वैकेंसी इतनी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो सिलेक्शन मुश्किल है, किसी और वैकेंसीज को टारगेट कर लेते हैं, फोकस इतना नहीं कर रहे तैयारी पे। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके हाथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग चुकी है, इसको ऐसे जाया मत करिए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गाइस अगर आपने इस बार फॉर्म अप्लाई कर दिया ना, आप सिलेक्शन के इतने से दूर हो, केवल इतने से। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, YouTube के ऊपर कोई भी टीचर आपको यह नहीं बताएगा, और लिटरली दोस्तों यही पॉइंट्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। यही वो पॉइंट्स है, यही वो बातें हैं जो कि आपको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे एनटीपीसी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, ये सारे पॉइंट्स देखकर आप रियली में चौंक जाओगे। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर लिया है लेकिन जीएस से आपकी नहीं बन रही है, चाहे कितना भी पढ़ लो, जीएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो भाई परेशान मत होइए, पैसा आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, जिसके चिथड़े उड़ा के आओगे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम के लिए तो रामबाण है ये। तो चलेगा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ के चलिएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। गाइज मैंने क्या कहा है कि इस बार आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब है। पिछले साल जो एनटीपीसी की भर्ती थी और इस बार की जो एनटीपीसी की भर्ती है, जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली चीज, अगर हम पिछले साल को देखें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पिछले साल 8113 वैकेंसी थी, जिसके अगेंस्ट 58 लाख फॉर्म भरे गए। बहुत ही हैवी कंपटीशन था। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की पिछले साल 3445 वैकेंसी थी और इस वैकेंसी के अगेंस्ट 63 लाख फॉर्म भरे गए। पिछले साल दोनों वैकेंसीज को मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म भरे गए। सबको चौंका दिया था, हर एक स्टूडेंट के बीच में डर का माहौल था कि यार इतना तगड़ा कंपटीशन, सिलेक्शन कैसे होगा। गाइस इस बार की अगर हम बात करें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इस बार 5810 वैकेंसी है। ठीक है, 27 नवंबर 2025 फॉर्म की लास्ट डेट थी, फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म की विंडो बंद हो चुकी है। और इस बार जो डेटा आ रहा है, जितने लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसके बेसिस पर पता चल रहा है कि लगभग 30 लाख के आसपास ही टोटल फॉर्म भरे गए। जहां पिछले साल 8113 वैकेंसी के अगेंस्ट 58 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार केवल 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर आज से 15-20 दिन बाद आएगा, आरटीआई का रिप्लाई जब आ जाएगा, लेकिन एक अनुमानित नंबर है कि इस बार ग्रेजुएट लेवल के करीब 30 लाख फॉर्म भरे गए। एक तो सबसे बड़ा कारण है एज का, पिछले साल 3 साल का एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला, इस बार 3 साल का एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला। दूसरी चीज, वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है। तीसरी चीज, पिछले साल की वैकेंसी क्लियर नहीं हुई और नई वैकेंसी आ गई। और चौथी चीज, स्टूडेंट्स का क्रेज थोड़ा सा एनटीपीसी से कम होता नजर आ रहा है। दूसरी, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए 3058 वैकेंसीज इस बार थी और एक अनुमानित नंबर है कि इसके अगेंस्ट 36 लाख के आसपास ही फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, 4 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, एक्सटेंड होने के बाद, बढ़ाने के बाद। यानी कि दोस्तों जो पिछले साल दोनों वैकेंसीज को मिलाकर 11,558 वैकेंसी के अगेंस्ट 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म भरे गए, इस बार दोनों वैकेंसीज को मिलाकर 8,868 वैकेंसी के अगेंस्ट 66 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि पिछले साल अगर हम ग्रेजुएट लेवल का देखें, फॉर्म के हिसाब से एक सीट के ऊपर 715 कैंडिडेट्स का कंपटीशन आ रहा था। यह पर सीट कंपटीशन था पिछले साल का। इस साल का अगर हम कंपटीशन निकालें, ठीक है गाइस,
तो अगर हम देखें ग्रेजुएट लेवल में 30 लाख अगर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो ये लगभग 516 के आसपास बैठता है। यानी कि इस बार का जो परसीड कंपटीशन है वो 516 है और ये हमने केवल ग्रेजुएट लेवल का कैलकुलेट करा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने वाला है। और गाइज इस बार जो अटेंडेंस रेट है वो भी काफी कम देखने को मिलेगा, उसका भी एक बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये तो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है गाइस। और इस बार पता है क्या कहा जा रहा है कि इस बार रेलवे एनटीपीसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो काफी फास्ट चलेगा। गाइस कंपटीशन कब रहने का सबसे बड़ा कारण, और जिन लोगों ने इस बार एनटीपीसी का फॉर्म भरा है 2025 वाली भर्ती का, उनको जो पहला सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी 8113 वो अभी पेंडिंग है। यानी कि स्टूडेंट सीबीटी 2 एग्जाम दे चुके हैं और सीबीटी 2 एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यानी कि इन 8113 स्टूडेंट्स ने 2025 वाली भर्ती के लिए भी फॉर्म अप्लाई करा होगा, लेकिन जब तक 2025 वाली भर्ती का रिजल्ट कभी आएगा तब तक ये सारे के सारे 8113 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग ले चुके होंगे, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फिलहाल बीच में है। टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट बचा हुआ है, यानी कि ये भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने फॉर्म भरा है। और ये 8113 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि शायद एग्जाम में तो बैठ ले सीबीटी 1 के, लेकिन फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा नहीं होंगे। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जो कि कट ऑफ को ऊपर नीचे ले जाने में को हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो जो पिछले साल की वैकेंसी लेट हुई है 2025 में, इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। दूसरा, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। 3445 वाली वैकेंसी जो थी 2024 वाली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सीबीटी 2 एग्जाम होने का। सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, अब 2 एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन स्टूडेंट्स ने भी 2025 वाली भर्ती के लिए फॉर्म डाला है, ठीक है। फॉर्म तो डाला है, लेकिन 2025 वाली भर्ती के फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर का ये हिस्सा नहीं रहेंगे। ये एक हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा। तो जो 2024 वाली वैकेंसी डिले चल रही है, पेंडिंग चल रही है, उसका बेनिफिट 2025 वालों को देखने को मिलने वाला है। एक हैवी कंपटीशन, एक तगड़ा कंपटीशन 11558 कैंडिडेट्स का पहले ही बाहर हो चुका होगा। और इस बार रेलवे ने क्लेम करा है कि हम सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट चलाएंगे। जैसे पिछले साल वाली भर्ती अभी तक लटकी हुई है, अभी तक चल रही है, 2025 वाली भर्ती के साथ ऐसा नहीं होगा। रेलवे कह रहा है कि हम 1 से 1.5 साल के अंदर 2025 वाली भर्ती पूरी कर लेंगे। और इस बार कहा जा रहा है कि 2025 वाली भर्ती का एग्जाम हम अप्रैल महीने के अंदर से शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो ये तो केवल हो गया पिछले साल की रेलवे एनटीपीसी की भर्ती का प्रभाव 2025 वाली भर्ती पर, जिसका बेनिफिट उन लोग को मिलेगा जिन्होंने इस बार एनटीपीसी का फॉर्म भरा है। देखिएगा इस बार कितना बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ वगैरह के ऊपर। एक तो कंपटीशन इतना कम, कहां 1,21,00,000 पिछले साल फॉर्म भरे गए, कहां इस बार टोटल 66 लाख भी फॉर्म जाने की उम्मीद नहीं है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 60 से 66 लाख के बीच में टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। और पिछले साल देखिए लगभग डबल। देखिए दूसरा बेनिफिट, जो अदर पैरेलल भर्ती है, ठीक है, जिनका क्वालिफिकेशन, जिनका पैटर्न, जिनकी सैलरी वगैरह, जिनका एजमेंट क्राइटेरिया एनटीपीसी से मैच करती है, यानी कि कुछ ऐसी पैरेलल भर्ती है रेलवे एनटीपीसी के जिनके लिए स्टूडेंट्स कॉमन है, जिनके जो ऑडियंस एक तरीके से जो तैयारी करने वाले छात्र है वो कॉमन है। यानी कि वो स्टूडेंट्स एनटीपीसी के लिए भी फॉर्म भरते हैं और उन सभी भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल कहीं ना कहीं मैच खाते हैं। जैसे कि एक तो हो गया एसएससी सीजीएल। अब जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के लिए फॉर्म डाल रहा है, जाहिर सी बात है उनमें से हो ना हो 80% छात्र वो होते हैं जो एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हैं। और इस बार 2025 में 14,582 वैकेंसी थी एसएससी सीजीएल की। और आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी इस बार बहुत लेट चल रही है, बहुत डिले हो चुकी है एडुकेटी की वजह से। छात्रों ने एसएससी के आंदोलन भी करे, तब जाके कहीं टियर फर्स्ट एग्जाम एडुकेटी ने मुश्किल से कंडक्ट कराया, और अब टियर सेकंड एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं। कहां अब तक एसएससी सीजीएल 2025 वाली भर्ती पूरी हो जानी चाहिए थी, और अभी तक टियर 2 एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी सीजीएल का। तो गाइज ये वो छात्र हैं 14,582 जिन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म डाला होगा इस बार 2025 वाली भर्ती में, ठीक है। लेकिन हो ना हो ये भर्ती आपकी पहले ही पूरी हो जाएगी, एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती से पूरी हो जाएगी, पहले हो जाएगी। यानी कि इन छात्रों ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म तो भर दिया है,
लेकिन ये पहले ज्वाइनिंग ले जा चुके होंगे, ठीक है। एनटीपीसी 2025 की फाइनल भर्ती का हिस्सा ये नहीं बनेंगे, ये पहले ज्वाइनिंग ले जाएंगे। तो ये एक हैवी कंपटीशन बाहर निकल जाएगा। जो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, उनके लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2025 वाली भर्ती, इस बार 3131 वैकेंसी थी। वैकेंसी डिले चल रही है। अब आपका जाके टियर फर्स्ट एग्जाम हुआ है, टियर फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उसके बाद टियर 2 एग्जाम होगा। हालांकि अब तक तो सीएचएसएल 2025 की भर्ती पूरी होने को आती, लेकिन अभी नहीं हुई क्योंकि इस बार एडिक्विटी का पंगा फंस गया था। तो भाई एनटीपीसी वाले छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3131 से ये स्टूडेंट एनटीपीसी 12th लेवल में तो बैठेंगे, लेकिन जब तक एनटीपीसी 2025 का सिलेक्शन कहीं पूरा होगा, उससे पहले ये स्टूडेंट सिलेक्शन ले जा चुके होंगे। तो एक हैवी टफ कंपटीशन बाहर होगा 12th लेवल में से। उसके बाद उत्तर प्रदेश होमगार्ड ने भी इस बार धमाका कर दिया है। 41,424 वैकेंसी इस बार निकाल दी है, और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 17 दिसंबर, यानी कि फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र आते हैं, और ये कंपटीशन के ऊपर तगड़ा इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आपने पिछले साल देखा होगा 2024 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी 60,000, तो कितना तगड़ा इफेक्ट डाला था। तो भाई ये सारे छात्र कॉमन रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एनटीपीसी के लिए जिन्होंने भी फॉर्म डाला है, क्योंकि यहां पर एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रख दी, जो कि रेलवे एनटीपीसी की भी होती है, और यहां पर केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो जिन लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है वो जरूर गारंटी के साथ होमगार्ड में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और होमगार्ड की जो भर्ती है वो ऐसी भर्ती है जिसका एग्जाम मार्च महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, अप्रैल में इसका फिजिकल होगा, और जून 2026 तक इस भर्ती को पूरा कराया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। यानी कि एनटीपीसी के लिए इन 41,424 कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म डाला है वो पहले ही सिलेक्शन ले जाएंगे, वो नौकरी उठा लेंगे और अपने घर के पास नौकरी कर रहे होंगे। जी हाँ, होमगार्ड की यही खास बात है, आपको अपने घर के पास अपने जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो एक हैवी तगड़ा कॉम्पिटिशन बाहर होने वाला है। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी एग्जाम डेट आ चुकी है भाई, 2025 वाली भर्ती की। 7,565 कैंडिडेट्स है। एग्जाम आपके 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और मई 2026 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। यानी कि 7,565 ये कैंडिडेट्स भी एनटीपीसी 12th लेवल की भर्ती से बाहर हो चुके होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2026 की भर्ती 22,605 वैकेंसीज आएंगी, जिसके लिए कह रखा कि ऑनलाइन फॉर्म या तो दिसंबर महीने के अंदर या फिर जनवरी महीने के अंदर भरे जाएंगे, और सितंबर 2026 तक इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि यार ये एक हैवी कंपटीशन भी एनटीपीसी से बाहर हो रहा होगा, स्पेशली 12th वाली भर्ती से, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है गाइस। आईबीपीएस क्लर्क 2025 की भर्ती इस बार 10,277 थी, वही एज लिमिट है गाइस लगभग एनटीपीसी वाली। 20 से 28 साल इसमें एज लिमिट होती है जनरल वालों की, ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो एनटीपीसी में भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। और भाई ये एक ऐसी भर्ती है जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर 5 से 6 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम इन्होंने दे दिया, अब अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ज्वाइनिंग ले जाएंगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर, ठीक है। यानी कि इन्होंने एनटीपीसी में तो अपनी किस्मत चमकाई, क्योंकि इन्हें अभी नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स खुद को सिक्योर करने के लिए। लेकिन ये 10,277 कैंडिडेट्स तो सिलेक्शन लेंगे, तो एनटीपीसी से एक हैवी कंपटीशन पहले ही बार हो जाएगा। उसके बाद आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती इस बार डिले चल रही है। 13,217 टोटल वैकेंसी थी, और ये स्टूडेंट्स अपने टियर फर्स्ट एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं। दिसंबर महीने के अंदर ही इनका एग्जाम होना है, और ये भी एक ऐसी भर्ती है जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर 6 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। यानी कि इस बार अप्रैल 2026 तक ये भर्ती भी पूरी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है ये लोग भी एनटीपीसी में एनरोल्ड है, क्योंकि यहां पर भी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं, और एज लिमिट वही आपकी एनटीपीसी वाली है लगभग। और एसएससी एमटेस की तो हम बात करते ही नहीं, मैंने वैसे लिख दिया 7,949 वैकेंसीज हैं। ये स्टूडेंट्स अभी तक अपना एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम कभी भी हो, जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो, मार्च में हो, इस भर्ती का भी सिलेक्शन प्रोसीजर 5-6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम लगा लेते हैं सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो फिर भी एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती का तो सिलेक्शन प्रोसीजर 27 में ही खत्म होगा, तो ये एक हैवी कंपटीशन में निकल जाएगा। बहुत सारी ऐसी भर्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भी, स्टेट लेवल की, जो डिले चल रही है। ये मौका आपको केवल इस साल ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा जो मौका मिला है, ऐसा ये जो संयोग बन रहा है ना, ठीक है, एनटीपीसी के साथ ये पहली बार ही मिला है, ठीक है। अगली बार या पिछले साल नहीं मिला था,
क्योंकि इस बार ये सारी की सारी भर्तियां डिले चल रही है और इस बार एनटीपीसी के साथ कुछ बड़ी भर्तियां निकल गई हैं, जैसे कि यूपी होमगार्ड वगैरह की, जो कि एनटीपीसी की भर्ती के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। एनटीपीसी की भर्ती फिलहाल सबसे कॉमन भर्ती है, क्योंकि सिंपल 12वीं और ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, 18 से 30, 18 से 33 साल एज लिमिट है। तो हर एक छात्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो एनटीपीसी में जरूर अपनी किस्मत आजमाता है। लेकिन एनटीपीसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंदी बड़ा है, उससे पहले किसी और सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से छात्र एनटीपीसी के लिए फॉर्म तो अप्लाई करते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा नहीं रहते, फाइनल मेरिट का हिस्सा नहीं रहते, वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट एनटीपीसी के फाइनल रिजल्ट पर देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं कह रहा था कि कंपटीशन भले ही इस बार आपको देखने में लग रहा है, पिछले साल के हिसाब से छात्रों ने सोच लिया कि 1,21,00,000 फॉर्म भरे गए थे, कट ऑफ हाई चली गई थी, तो इस बार वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक तो पिछले साल के मुकाबले फॉर्म कम भरे गए हैं, ऊपर से ये सारी चीजें इस बार एनटीपीसी की भर्ती के साथ हो रही हैं। तो मैं कहता हूं अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो भाई आप बहुत ज्यादा लक्की हो, आपका सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता यार। बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अपनी तरफ से थोड़े बहुत हाथ पैर मार लीजिए। और एक सबसे बड़ा कारण इस बार यह भी है, फायदा स्टूडेंट्स को यह भी मिलेगा एग्जाम पैटर्न और फॉर्मेट का। 6 साल बाद पिछले साल 2024 में एनटीपीसी की भर्ती आई थी, स्टूडेंट्स इस सदमे में थे, पता नहीं एग्जाम अचानक से कैसा आ जाए। 6 साल बाद देखा था एनटीपीसी का एग्जाम, तो स्टूडेंट्स को श्योरिटी नहीं थी कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन पिछले साल ही एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके आएंगे, स्टूडेंट तैयारी में रहेंगे, टच में रहेंगे, इस पैटर्न समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी बेनिफिट छात्रों को मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो जितना ज्यादा हो सके 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए पिछले साल के 2024 के, चाहे वो सीबीटी 1 हो या फिर सीबीटी 2 हो। मैं तो ये कहता हूं अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे टेक्नीशियन के भी सोल्व करिए, रेलवे ग्रुप डी के भी सोल्व करिए, रेलवे एलपी के भी सोल्व करिए, जितना ज्यादा हो सके रेलवे के पेपरों में घुस जाइए। बल्कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के भी प्रीवियस ईयर सोल्व करिए, एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी सीएचएसएल के सोल्व करिए। ठीक है, तो बेनिफिट्स इन चीजों का मिलता है। तो भाई इस बार तैयारी में लग जाइए, पहले जैसी चीजें नहीं है, इस बार कंपटीशन कम है, छात्रों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला एनटीपीसी में, तो इस चीज का बेनिफिट आप उठा लीजिए जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। बाकी गाइस किस्मत तो आपके साथ है ही, अगर भगवान ने चाहा इस बार आप नौकरी उठाकर ले जाओगे। तो एक कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूं, जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देती है और आप तैयारी में लग जाते हो। ठीक है गाइस, वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना करते हैं, बाकी जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया पीडीएफ के भी आपने पैसे चार्ज कर रखे हैं, पीडीएफ नहीं है, ई बुक है, तैयार करने में पूरे 6 महीने का टाइम लगा है इसको। ठीक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था, पसंद हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।